ओम नमो नारायण। गुरु जी को चरण स्पर्श। सभी वैद मित्रों भाई बहनों को प्रणाम नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि जैसा कि आपने देखा होगा कि समय समय पर मेरे चैनल का नाम चेंज हो जा रहा है। वो अब हमने फाइनल फिक्स कर लिया है। तो रिगार्डिंग में इसके आप क्या हो कि मेरा चैनल का नाम चेंज हो चुका है, जो कि पहले जड़ी बूटी की पहचान महेश कुमार कुशवाहा बहुत लंबा हो जाता था। तो इसलिए हमने इसे छोटा नाम दिया है और एक अर्थपूर्ण और लाइफ टाइम रहने वाला नाम कुशवाहा आयुर्वेद के नाम से आप मेरे चैनल को जानेंगे, पहचानेंगे, या मुझको जानेंगे या पहचानेंगे। कारण इसका कि बहुत से लोगों की डिमांड आती है कि हमें इसके पौधे चाहिए, बीज चाहिए, तो उस पर मेरा काम चल रहा है। और मेरे पे कोई देखिए, मैं खुद एक जॉब करता हूँ और जैसा आप लोगों को पता है तो मेरे पे बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने अपनी वेबसाइट खुद मेरे बेटे ने बनाई है कुशवाहा आयुर्वेद के नाम से, जो कि अभी हमने प्राइवेट कर रखी है। उसका अपडेटेशन हो जाएगा 15-20 दिन में, तो उसको हम करेंगे। उसमें यही रहेगा कि बीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, पौधे या जड़ी बूटियाँ जो भी हों सूखी, जो कि हमारे यहाँ उत्पन्न होती हैं या जो मैं उसको उगाऊंगा, तो वो आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा। ये आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। रेट उसके महंगे हो सकते हैं क्योंकि मेरे देखिए बहुत छोटे लेवल पे काम है। तो छोटे लेवल पे काम में मेहनत ज़्यादा होती है, मार्जिन कम होता है, लेकिन शुद्धता की और 100% गारंटी होगी। अगर मैं आपको बीज वही भेजूंगा जो उगने वाला होगा, ये नहीं कि 1 साल पुराना बीज हमने मिक्स कर दिया उसमें और आपको दे दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, हम भी बीज मंगाते हैं ऑनलाइन। अभी मैंने 10-15 दिन हो गए फिर मंगाया, मैंने 800-900 के बीज मंगाए हैं बाहर से जड़ी बूटियों के। तो इसलिए मैं बीज मंगाता रहता हूँ क्योंकि हर चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती है। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं, ईमानदारी से काम होना चाहिए, वो चीज़ आप लोगों को पूर्ण रूप से मिलेगी। क्योंकि जिस मकसद से हम कोई चीज़ मंगाते हैं या कार्य करते हैं वो पूरा होना चाहिए। एक बार पैसा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है और हमको बहुत ही लाभ भी होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसमें काम करेंगे और पूर्ण ईमानदारी से और शुद्ध रूप से आपको काम करेंगे और आगे आने आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। जो भी हमारा आयुर्वेद का चैन वो आएगा आपके लिए, प्रोडक्ट आएगा, हाँ जो भी आएगा कुशवाहा आयुर्वेद चैन, वहाँ से आप ले सकते हैं वेबसाइट से। साथ ही इसमें हम 2 काम तो कर ही रहे हैं, साथ में मैं खुद ही अपनी जड़ी बूटियाँ उगाने में लगा पड़ा हूँ और उसे प्राकृतिक रूप से उगाना है। क्योंकि देखिए नॉर्मल हम खाद पानी दे देते हैं तो वो चीज़ें उग तो जाती हैं और उसमें वो जड़ें या वो पेड़ पौधे वो गुण नहीं ला पाते हैं जो उनमें वास्तविकता आनी चाहिए। वास्तविकता में गुण तभी आता है जब उन पेड़ पौधों को तरसाया जाए पानी के लिए, उन्हें ललचाया जाए। उससे उत्पाद तो हमें कम प्राप्त होगा लेकिन गुणवत्ता वाला होता है। तो हम इसी तरीके से करते हैं। जैसे देखिए, हम कोई चीज़ अगर पहाड़ में, पत्थरों में, बंजरीली ज़मीन में बोते हैं तो उसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं और वो जा कर के उसको कवर करती हैं, वहाँ से मिनरल्स को खींच करके लाती हैं। वही अगर हम उसमें कोई जैविक या कोई भी खाद वगैरह डाल देंगे तो वो क्या है कि तुरंत ऊपरी परत पे रह जाएगा और वहाँ से जो हम मिनरल्स उसको देंगे उससे वो ले लेगा और हमें नेचुरली गुण नहीं मिलेगा। तो इस पे मेरा काम चल रहा है और इस तरीके से मैं करूँगा कि जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और हमें पूर्ण गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट मिले, उत्पाद मिले, या हमारे जो भी जड़ी बूटियाँ चाहिए वो मिले। साथ ही इसी कड़ी में मैंने आपको, मेरा मकसद यही था और अब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे करीब 1 लाख सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं आप लोगों की वजह से ही, और आप लोग उसके पूरे भागीदार हैं और मुझे अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, बहुत से लोग फ़ोन के माध्यम से भी मुझे बताते हैं। और इस समय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अदर स्टेट से लोगों से संपर्क हो रहे हैं और इस पे मेरे को लग रहा है कि उज्जवल भविष्य मेरा भी होगा और इस पे मैं अच्छा कार्य कर सकूंगा और एक अच्छी चीज़ लेकर आप लोगों के लिए अच्छी जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा समय समय पर। बस कुछ समय का ही मुझे इंतज़ार है। देखिए, समय से पहले कुछ नहीं होता है, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी कुछ नहीं होता है। और प्रभु की कृपा मेरे पे है, मैं मानता हूँ गुरुजनों का आशीर्वाद मुझे है, आप लोगों का सहयोग और प्यार भी मुझे मिल रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का भी, कि नित्य नए
एक व्यक्ति से मेरा परिचय हो जाता है, सप्ताह में कम से कम 4-5 नए व्यक्तियों से संपर्क होता है जो कि प्रकृति के क्षेत्र में या अपने पेड़ पौधों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ वो समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, और वो लोग पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं मेरा भी। और उन लोगों के साथ काम करने में मुझे बड़ी खुशी भी होगी और होती है और होती रहेगी। क्योंकि देखिए कुछ तो है कुछ लोगों को जो हमारा पंच महाभूत है इसका कर्जा हमें उतारना भी होता है। सभी लोग इसका दोहन करने में लगे पड़े हैं। पंच महाभूतों का जो बैलेंस बिगाड़ के रखा हुआ है, अगर जिस दिन पूर्ण रूप से बिगड़ गया तो उस दिन परले ही आना है, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग पंच महाभूत को जो हमारे हैं उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, और हम प्रकृति को इसको संभाल के रखेंगे, और एक हमारे जैसे लोगों का दायित्व बनता है। दायित्व तो सभी का है 100%, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इस कर्जे को उतारना, मैं तो मरने से पहले अपना पंच महाभूत जो भी हमारे हैं सबके कर्ज उतार के ही जाऊंगा और इसी कार्य में लगा पड़ा हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने मुझे बहुत ही अच्छी लाइन दी है, बहुत ही अच्छा दिशा दिया है। इसमें मुझे अपना ज्ञान भी बढ़ता है, लोगों से व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ रहा है, लोगों से नित्य नए लोगों से संपर्क होता है। इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी जब कोई व्यक्ति मुझे बोलता है कि आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। वो मेरे को कर रहा है लेकिन मेरी वजह से नहीं, वो अपनी वजह से हुआ कि उसने उसमें विश्वास करा, पेड़ पौधों पर जड़ी बूटियाँ ली। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब किसी का रोग दूर हो जाता है। किसी को मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के देखिए आदमी खुद मुस्कुराने लगता है। अगर किसी का रोता हुआ चेहरा, दुखी चेहरा देखेगा तो आदमी खुद दुखी होता है। तो जीवन के क्या है, 2 ही उद्देश्य हैं मेरे, तो एक खुश रहना और निरोगी रहना। और जिसके पास ये दोनों चीज़ें मानता हूँ उससे बड़ा धनवान व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है, विश्व में कोई नहीं है, ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो मुझे प्रभु की कृपा प्राप्त है और आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, और ऐसे ही मिलता रहेगा। इसी के साथ ही आप लोगों का पुनः धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।